friends, I'm Dr. Ramandeep Kaur, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. COVID-19 has changed everyone's life since the time it has emerged as a pandemic since December 2019. It has affected everyone in one way or the other. Well, pregnant ladies को भी इसने affect किया है. In this video, हम कुछ important points के बारे में discuss करेंगे. Number 1, क्या ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को इफ़ेक्ट करता है तो किस टाइप से करता है. सेकेंडली, क्या मदर्स जो इस डिज़ीज़ से इन्फेक्टेड हैं क्या वो अपने बेबीज़ को ये ट्रांसमिट कर सकती है और जो न्यू बॉर्न है उस पर इसका क्या असर रहता है. एंड थर्डली, अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन. कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ इससे इफ़ेक्ट हो सकती हैं. वेल, प्रेगनेंसी इज़ अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट. प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है. So she is prone to catch viral infection, bacterial infection or any kind of infection. Similarly, chances to get COVID-19 infection is also more. Pregnancy में इसके क्या symptoms होते हैं? Commonly जो बाकी population में symptoms होते हैं, pregnant women को भी generally वही symptom होते हैं, like cough, cold, fever, body aches, आपकी smell जाना या loss of taste. These are the general symptoms, so एक pregnant lady को भी होते हैं. But yes, if pregnancy is associated with any comorbid condition like any heart problem या asthma या elderly pregnant lady, so chances to get severe respiratory infection or respiratory distress and sometimes even death has been reported. So all the pregnant ladies should keep their immunity good and should take good care of themselves and take all the precautionary measures ताकि वो ये इन्फेक्शन से बच सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. सेकेंड पॉइंट, क्या मदर अपने बेबी को ये ट्रांसमिट कर सकती है. येस, ऑफ कोर्स, वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी हैव बीन नोटेड. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चांसेस ऑफ मिसकैरेज, जिसको हम अबॉर्शन बोलते हैं, स्टिल बर्थ, इंट्रायूट्राइन डेथ या प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं इफ़ द मदर इज़ कोविड पॉजिटिव. सेकेंडली, व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न या न्यू बॉर्न जब पैदा होता है, देखा गया है कि कुछ न्यू बॉर्न्स इस डिजीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं या उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं इफ़ मदर इज़ पॉजिटिव. द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ कि जो भी स्टडीज़ हुई हैं, द न्यू बॉर्न्स आर ईदर एसिम्प्टोमेटिक या उनको जस्ट माइल्ड इन्फेक्शन होती है. एंड सेकेंड थिंग, कोविड-19 वायरस एक कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं कॉज करता न्यू बॉर्न्स में. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोविड-19 वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन कितने टाइप्स की है, इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, और थर्डली, क्या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन को ये वैक्सीन लेनी चाहिए. वैक्सीन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. सबसे पहले बात करें तो आती है mRNA वैक्सीन. इट इज़ अ वेरी न्यू वैक्सीन. mRNA इज़ अ जेनेटिक मटीरियल. It is produced by Pfizer, that is a German company, or Moderna, that is an American company. Basically, mRNA, when it is injected in the body, तो body starts producing spike proteins जो COVID virus के ऊपर होती हैं. So body recognizes it as a COVID infection और body उसके against antibodies produce करती है. So जब हम असली में इस infection से infect होते हैं, so already हमारी body में ये एंटीबॉडीज़ रहती हैं एंड वो उस इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करती हैं. ईदर वी हैव वेरी माइल्ड सिम्टम्स और वी आर एसिम्प्टोमेटिक. बट देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ दिस वैक्सीन. नंबर 1, इट इज़ अ कॉस्टली वैक्सीन, एंड नंबर 2, इसकी स्टोरेज इज़ एट -70 डिग्री सेल्सियस. सो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं. Number 1, Covishield, and second is Covaxin. Covishield is basically Oxford vaccine, AstraZeneca. It is a live vaccine. इसमें एडिनोवायरस जो चिंपैंजी के स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको वीकन करके then it acts as a carrier for the spike protein similar to that in the COVID-19 virus. और जब इसको इंजेक्ट किया जाता है, similarly as explained before, body starts producing antibodies and whenever we get infected with this viral infection, so body is protected from it. इसके advantages ये हैं कि it is cheap vaccine and
इसकी स्टोरेज इज़ नॉट अ बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड जो हमारे रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है इट कैन बी स्टोर्ड ओवर देयर एंड इन इंडिया इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. So this is Covishield vaccine. It is a live vaccine. Second is Covaxin. Covaxin is a kill vaccine. It is produced by Bharat Biotech, which is biggest company जो इंडिया में vaccines produce करती है like polio, hepatitis या rabies vaccine. इस vaccine में adenovirus is taken, but it is killed adenovirus, which acts as a carrier for that spike proteins, and similarly, like other vaccines, it produces same effect and protects us. And its efficacy is around 70% after 2 dosage. So there are Covishield and Covaxin. Now, should pregnant and lactating women take this vaccine? Present guidelines यही कहती हैं कि there are no studies जो pregnant या lactating women पे की गई हैं, so they should not be given the vaccine. So all the pregnant ladies and lactating mothers till now, till this date, this vaccine should not be taken by them. Well, कब हमें पता चलेगा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ ये ले सकती हैं या नहीं ले सकती. सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड बी होपफुल कि इन अनदर 6 months हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आए एंड वी हैव इनफ ट्रायल्स ऑन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव एंड होपफुली इन फ्यूचर वी गेट अ गुड वैक्सीन फॉर both pregnant and lactating mothers, and we can get rid of this deadly virus soon. Till that time, I wish you a very safe motherhood. Just take good care of yourself. And if you have any doubts regarding this, you can subscribe our YouTube channel, और आप directly Healing Hospital Sector 34 में आ सकते हैं. We are always there to answer your queries, or you can call us on the number given below. And take care of yourself. Thank you.